पैगंबर मोहम्मद के बारे में नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा था उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली थी और बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए पार्टी से 6 साल के लिए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पहले 3 जून को यूपी के कानपुर में हिंसा को अंजाम दिया गया और फिर इतने से भी मन नहीं भरा तो एक बार फिर 10 जून को पूरे देश में हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। नुपुर शर्मा के विरोध के नाम पर एक के बाद एक लगातार हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन लगता है कि अब ये देश इस हिंसा को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तभी तो जिस नुपुर शर्मा से बीजेपी के साथ साथ मोदी सरकार ने भी किनारा कर लिया था, उसी नुपुर शर्मा के समर्थन में अब खुलकर लोग उतरने लगे हैं। मध्य प्रदेश में तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने खुला ऐलान कर दिया है कि नुपुर शर्मा के नाखून पर भी अगर चोट आई तो हम एक क्षण में उन लोगों के गले तक पहुंच जाएंगे। अगर नुपुर शर्मा के नाखून में भी चोट आई तो हम एक क्षण में गले तक पहुंच जाएंगे। कि चोट पर चोट खाए बैठे हम, कश्मीर से अपनी हस्ती को मिटाए बैठे हम, तुम क्या निभाओगे हमको, अमन और चैन वाले तुम्हें आजमाए बैठे हम, तुम्हें आजमाए बैठे हैं। बीजेपी और मोदी सरकार ने भले ही मुश्किल वक्त में नुपुर शर्मा का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन अब तमाम हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में आवाज उठाना शुरू कर दिया है। और इस बार ये आवाज उठी है मध्य प्रदेश के जिला मुरैना से, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक में खुलेआम नुपुर शर्मा का समर्थन किया गया और ब्राह्मण समाज ने एकजुट होकर आवाज उठाई। ब्राह्मण महासभा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिनेश दंडौतिया ने नुपुर शर्मा के विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नुपुर शर्मा ने वही कहा जो उनके कुरान में लिखा है। उसी पर देश में इतना बवंडर मच गया। उन्होंने हमारे कृष्ण जी के बारे में कई बार व्यभिचारी बोला, मंदिरों पर मस्जिद बनाकर उन्हें ढक दिया। कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ किसी से छुपा नहीं। तात्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो एक बयान पढ़ा है और उस पर मुस्लिम कंट्री विदेशों सहित और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इतना दबाव बनाया है कि अनर्गल इतनी भी बातें की हैं उन लोगों ने कि जो मुझे तो लगता है कि इंसान कोई भी इस तरह की एक महिला के बारे में बात नहीं कर सकता जो उन्होंने कहा है। मैंने वो वीडियो ही पढ़ा है। मैं उस तथ्य पर पहुंचा हूं कि जब एक पत्रकार ने नुपुर शर्मा से पूछा कि आपने जो बयान दिया है कि विवादित बयान है, तो उन्होंने उस वीडियो ही वायरल हुआ है, उसमें ये कहा है कि कोई मुसलमान जो धर्म को समझता हो, अपनी कुरान को समझता हो, वो एक आदमी आके और मुझसे बात करे। मैंने सिर्फ उन शब्दों को दोहराया है जो उनकी कुरान में लिखा है, तो अगर कुरान में नहीं लिखा है तो मैं अपने शब्द ही वापस ले लूँगी और मैं माफ़ी भी मांग लूँगी। अब उनने इस तरह के जो बयान दिए, अच्छा उनकी कुरान में जो लिखा है उस पर बोलने से देश के अंदर इतना बवंडर हो रहा है। उनने हमारे भगवान कृष्ण के बारे में कई बार व्यभिचारी बोला है। उनने हमारे शंकर जी के मंदिर पे मस्जिदें बना के उनको ढक दिया है। और मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई। अब मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ कि कश्मीर हमेशा से मुसलमानों के दबाव में रही है और आप सब लोगों से कोई चोरी छिपी बात नहीं है कि वहाँ के ब्राह्मणों के साथ क्या क्या कृत्य नहीं हुआ और आज भी क्या नहीं हो रहा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि हिंदुत्ववादी सरकार मुस्लिम देशों के दबाव बनाए जाने पर राष्ट्रीय प्रवक्ता से अपना पल्ला झाड़ लिया। ये गलत है। अब मैं सवाल सीधा लाता हूँ हिंदुत्व की सरकार पे, हिंदुत्ववादी नकली नेताओं पे, कि एक तरफ तो वो लोगों को उकसाते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करें, स्वाभाविक बात है हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो दूसरे समुदाय के खिलाफ जाएगी, और जब दूसरे समुदाय के खिलाफ जाती है तब हम पल्ला झाड़ देते हैं। नुपुर शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और कोई उस पर बोल नहीं रहा। नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथियों ने पूरे देश में हिंसा को अंजाम दिया, ये पूरा देश जानता है। इस मामले पर ब्राह्मण महासभा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष दिनेश दंडौतिया ने भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा, हमें मर्यादा सिखाई गई, इसीलिए जो उन्होंने किया वो हम नहीं करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई हमारी बहन नुपुर शर्मा को सताए। अगर नुपुर शर्मा के नाखून में चोट भी आई तो हम उनके गले तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि उस समुदाय से भी मैं बताना चाहता हूँ
उनने जो शब्द नुपुर शर्मा के लिए कहा है वो शब्द हम भी बोलना जानते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि हमको मर्यादा सिखाई गई है। भगवान हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका से जब लौटे हनुमान जी, तो भगवान श्री राम से हनुमान जी ने एक शब्द कहा था कि प्रभु आप अगर मुझे आदेश दें तो माता जानकी सहित में मंदोदरी को भी उठा के ले आऊं एक क्षण में। तो पता है भगवान राम ने क्या कहा था? भगवान राम ने ये कहा था कि नहीं हनुमान, अगर हम ऐसा करेंगे तो एक राम और रावण में अंतर क्या रह जाएगा। जो मुस्लिम कौम जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रही है वो शब्दों का प्रयोग हम भी करना जानते हैं, लेकिन हम मानवता में जीते हैं। मानवता में जीने का अर्थ ये कतई नहीं है कि कोई मुसलमान समुदाय हमारे ब्राह्मण बंधु को, हमारी बहन को कोई इस तरह से सताए। अगर नुपुर शर्मा के नाखून में भी चोट आई तो हम एक क्षण में गले तक पहुंच जाएंगे। ये बात मैं मुस्लिम कौम से खुली चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ। वो उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी औकात हो तो मुझे मारने की धमकी दे और मेरा सामना कर ले, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल इस बात का है कि नुपुर शर्मा ने अगर उनकी कुरान में नहीं लिखा है और फिर गलत शब्द कहे तो हम नुपुर शर्मा के कतई साथ नहीं है। लेकिन कल तक नुपुर शर्मा ने ये चैलेंज किया कि हमने उन शब्दों को दोहराया है जो शब्द कुरान में लिखे हैं। हमारी भागवत जी में अगर कुछ लिखा है उसको कोई पढ़ रहा है तो हमको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। और हिंदुत्ववादी सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया। संपूर्ण हिंदुस्तान का ब्राह्मण नुपुर शर्मा के साथ है। हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं। दूसरी बात, वो अमन और चैन की बात करते हैं, उनका अमन और चैन से कोई नाता नहीं है। इस पे मैं 2 लाइन कहूंगा आपसे कि चोट पर चोट खाए बैठे हम, कश्मीर से अपनी हस्ती को मिटाए बैठे हम, तुम क्या निभाओगे हमको अमन और चैन वाले, तुम्हें आजमाए बैठे हम, तुम्हें आजमाए बैठे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक तरफ जहां नुपुर शर्मा के समर्थन में उतर गया, साथ ही जो लोग नुपुर शर्मा को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं उन्हें भी लताड़ते हुए कह दिया, अगर नुपुर शर्मा के नाखून में भी खरोंच आई तो हम उनके गले तक पहुंच जाएंगे। अगर नुपुर शर्मा के नाखून में भी चोट आई तो हम एक क्षण में गले तक पहुंच जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस वक्त नुपुर शर्मा के लिए समर्थन का ऐलान किया गया था, मंच पर ब्राह्मण महासभा के प्रदेश संरक्षक बनवारी लाल शर्मा, महिला इकाई की जिलाध्यक्ष सविता गौतम, जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा, कीर्ति डंडौतिया, पिंकी डंडौतिया, छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय भी मौजूद थे। बहरहाल बीजेपी और मोदी सरकार के पल्ला झाड़ने के बावजूद जिस तरह से नुपुर शर्मा के लिए लोग समर्थन में उतर रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।